गुड मॉर्निंग, मैं मोनी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम स्टडी। क्लास 5 का आज वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट अभी पढ़ाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान है। आपका मेरा लगभग 5 क्लास में सारा इसमें जो चैप्टर है 5 क्लास के बुक से कॉमन मैथमेटिक्स से सारा लगभग डाला हुआ है। लेकिन जब चेक किए बच्चे लोग का कमेंट्स आया कि दीदी सिंपल इंटरेस्ट नहीं वीडियो डाला हुआ है, तो फिर सोचे चलो डाल देते हैं। तो आज इसमें आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे। बहुत आसान है। आपको इसमें मात्र 3-4 फॉर्मूला याद रखना है। 4 फॉर्मूला याद रखेंगे तो बहुत आसानी से बनेगा। तो यहाँ पे एक होता है जैसे कि यानी कि जितना अच्छा इंटरेस्ट बोलने में लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट, उतना ही आपको अच्छा इसको बनाने में लगेगा। सिंपल तरीके से हम इसको बनाएंगे तो एक फॉर्मूला से इसमें 3 फॉर्मूला बनता है। जैसे आपको पता रहेगा अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपका पहला फॉर्मूला है अमाउंट बराबर, यानी कि मेरा अमाउंट क्या होगा, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये अमाउंट ये हो गया एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हो गया अगर हम अमाउंट बराबर निकालें, अगर हमको चाहिए इंटरेस्ट बराबर, इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, तो इंटरेस्ट बराबर चाहिए तो इंटरेस्ट को इधर लेकर आया तो हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सॉरी CIPAL। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देखिए पहला हो गया अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। दूसरा फॉर्मूला हो गया इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्योंकि जब हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ और ये प्लस में था तो माइनस हो जाएगा प्रिंसिपल। अब हमको प्रिंसिपल बराबर चाहिए। तीसरा नंबर प्रिंसिपल बराबर, प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा इंटरेस्ट माइनस अमाउंट, इंटरेस्ट माइनस अमाउंट। ये आपका तीसरा नंबर फॉर्मूला हो गया। लास्ट 4 नंबर फॉर्मूला, एक इंटरेस्ट का जब अमाउंट और प्रिंसिपल दिया हुआ रहता है तो एक इंटरेस्ट बराबर आपका फॉर्मूला होता है जिसमें आपको रेट और टाइम यानी कि P इंटू R इंटू T/100, जब उसमें आपको रेट यानी कि किस दर से, टाइम यानी कि कितने साल के लिए, प्रिंसिपल आपको ये प्रिंसिपल पता है और 100 परसेंटेज इसमें 100 होता है ना, यानी कि किस रेट से किस दर से आपको ब्याज कुछ होता है आप इसमें इंटरेस्ट में। तो चलिए ये आपका हो गया 4 फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट। अगर ये 4 फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो बिल्कुल आसानी से आपको ये चैप्टर इजी सॉल्व हो जाएगा। अब आइए एग्जाम्पल में चलते हैं। 4 फॉर्मूला तो हम आपको बता चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बोल रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 एट 4% पर एनम फॉर 3 years, आल्सो फाइंड द अमाउंट। आपका बोल रहा है यहाँ पे कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, आपको क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। बोल रहा है कि ऑन 500 एट 4% पर एनम, किस एनम से ले रहा है, 4% पर एनम, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो वो आल्सो फाइंड द अमाउंट, तो उसका अमाउंट क्या होगा, उसका रकम क्या होगा। तो जो पहले दिया हुआ है आपका बुक में बहुत लोचा तरीके से बनाया हुआ होगा, लेकिन जो आपका दिया हुआ है हम यहाँ पे फॉर्मूला शॉर्टकट में लिख लेते हैं। अगर आपको फॉर्मूला भूल जाइएगा तो अगर हम यहाँ पे अमाउंट बराबर आपको पूछेगा तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस आई, प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, अमाउंट माइनस आई, और तीसरा क्या हो जाएगा, आई अमाउंट माइनस पी, और एक और इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, P इंटू आर। देखिए अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा, बाय द वे हम क्वेश्चन बना रहे हैं और हमको फॉर्मूला याद किया हुआ भूल गए, तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए हम यहाँ पे साइड में, A बराबर P प्लस आई, P बराबर A माइनस आई, I बराबर A माइनस P और I बराबर P इंटू आर इंटू T/100।
ये आई का फॉर्मूला कब लगेगा? जब आपका रेट दिया हुआ रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा तो लगेगा। और जहाँ वो ये आई का फॉर्मूला कब लगेगा? जब आपका अमाउंट और प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा तो आई का फॉर्मूला वो लगेगा। ठीक है, तो पहला नंबर एग्जाम्पल हम सोल्व करेंगे। आपका इसमें दे दिया है, क्या क्या दिया है? यहाँ पे आपका प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है? P बराबर 500 और रेट कितना दिया हुआ है? R बराबर 4% और T बराबर दिया हुआ है 3 ईयर, T बराबर 3 ईयर। तो हम इसका क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद अमाउंट बोल रहा है। तो पहले हम A बराबर क्या कर लेंगे? A बराबर वाट और इंटरेस्ट बराबर हमको निकालना है। तो इंटरेस्ट बराबर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्या अगर इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस P लगाएंगे तो क्या सही है? यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला? वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि रेट और टाइम दोनों दिया हुआ है। तो हम कौन सा लगाएंगे? यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू, देखिए I बराबर तो P इंटू R इंटू T बाई 100। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपका P कितना है? 500 इंटू में है तो R कितना है? 4% इंटू T कितना है? कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, बटा 100% है तो बटा 100 होगा ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ पे क्या आ गया आपका? 5 4 जा 20, 23 जा 60 आ गया यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है कि अमाउंट भी निकालिए, तो आपका I निकला है और अमाउंट निकालना है हमको। अमाउंट बराबर A बराबर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हमको P पता है और I पता है। P तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है और I हमको ये मिल गया, तो अमाउंट बराबर कौन सा लगेगा? A बराबर P प्लस I। अब ये निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे A बराबर अमाउंट बराबर P प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपका प्रिंसिपल कितना है? 500 और प्लस इंटरेस्ट कितना है? 60 रुपये। इसका आंसर आएगा 560 रुपये आंसर। यानी कि यानी कि 4% ब्याज से 3 साल के लिए 500 रुपये का उसका कितना हो जाएगा? 560 रुपये उसका, जिसको आप लोग सूद बोलते हैं कि 560 रुपये रिटर्न करेगा। 500 रुपये लिया था और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, और 4% से बढ़ रहा था सूद, तो कितना हो गया? 560 रुपये हो गया। इस तरह से हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था आपका, पहला एग्जाम्पल था। इसी तरह ये बिल्कुल आसान है, समझ में भी आ गया होगा। अब आइए दूसरे एग्जाम्पल पे। दिलीप बोरो 1000 रुपये फॉर 8 मंथ एट 6% पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट पेड बाय हिम टू क्लियर हिज लोन। बोल रहा है कि एक दिलीप नाम का आदमी है जो बोरो करता है, उधार लेता है। बोरो मतलब उधार लेना। बोल रहा है कि किसी से उधार लेता है कितना रुपए? 1000 रुपये। कितने मंथ में? कितने मंथ के लिए? 8 मंथ। और कितने परसेंट के कितने ब्याज से ले रहा है? दर कितना से है? यानी कि रेट किस रेट से? 6% के रेट से ले रहा है। तो बोल रहा है कि फाइंड इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट कितना होगा, एंड अमाउंट पेड, और उस कितना पैसा पेड करेगा, क्लियर हिज लोन, उसके द्वारा जो बोरो लिया गया था उसका क्लियर लोन कितना पेड करेगा, वो कितना रुपए वो पेड करेगा, जमा करेगा वो। तो जो पहले यहाँ पे दिया है उसको लिख लेते हैं। आपका प्रिंसिपल दे दिया है, P बराबर दे दिया है। P बराबर कितना है? 1000 लिख लिए। उसके बाद R बराबर किस रेट से? 6%। टाइम कितना है? 8 मंथ। तो टाइम 8 मंथ है तो हम इसको ईयर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/12 हो जाएगा यहाँ पे ना। 8/12 होगा तो यहाँ पे कटेगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 ईयर में चेंज हो गया। अब इसको हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे। बोल रहा है कि फाइंड द इंटरेस्ट और अमाउंट, दोनों इसमें भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट बराबर वाट कर लेंगे और इंटरेस्ट बराबर, इंटरेस्ट का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? नीचे वाला। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा P इंटू R इंटू T बाई 100। आप भी जो मैथ बनाएंगे सब में ऐसे फॉर्मूला लगाते जाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी। आपका P कितना है? 1000 इंटू R कितना है? 6% इंटू टाइम कितना है? 2, और बाय देखिए यहाँ पे 100 होगा और ये गुन्ने 3, बट्टा वाला 3 नीचे आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से कटेगा 3 2 जा 6। अब देखिए यहाँ पे जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करते हैं।
10 टू जा 20, 20 टू जा 40, मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 40। आपका अमाउंट पूछ रहा है तो इंटरेस्ट मालूम है, प्रिंसिपल मालूम है, तो पहला फॉर्मूला लगेगा ए बराबर पी प्लस आई। यहाँ पे लगेगा ए बराबर पी प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल आपका कितना है 1000 और प्लस आई आपका कितना है 40, तो कितना हुआ 1040 रुपए वो क्या करेगा, लोन को रिटर्न करेगा। जो बोरो लिया था 1000 रुपया बोरो लिया था, किसी से उधार लिया था, कितने परसेंट से बढ़ रहा था, 6% के रेट से क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। और कितने महीने के लिए, तो 8 महीने के लिए। तो 1000 से बढ़कर कितना हो गया 1040 रुपए, उसको सूद जोड़कर देना पड़ा 1040 रुपए। तो ये थे एग्जाम्पल नंबर 2। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर तीसरा बोल रहा है, ए मैन इन्वेस्टेड 8500 ऑन ए फाइनेंस कंपनी। बोल रहा है कि एक आदमी के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, लगाया जाता है कितना 8500 रुपये की, इसमें एक कंपनी में 8500 रुपये इन्वेस्ट किया गया, खर्च किया गया, लगाया गया उसमें। बोले इफ द कंपनी पे 9.5% इंटरेस्ट पर एनम। बोल रहा है कि और उस कंपनी के द्वारा कितना इंटरेस्ट पर एनम क्या किया गया, पे किया गया 9.5%, यानी कि ये रेट हो गया आपका। और बोल रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट दैट द मैन विल गेट बैक आफ्टर 5 ईयर 6 मंथ। और बोल रहा है कि वो आदमी को क्या हुआ, अमाउंट दैट द मैन विल गेट बैक प्राप्त हुआ, बाद में प्राप्त हुआ कितना 5 साल 6 महीने पर कितना रुपए, कितना अमाउंट प्राप्त होगा, उसको निकालना है आपको कि कितना रुपए उस कंपनी के द्वारा, जो फाइनेंस कंपनी में 8500 वो खर्च किया था, लगाया था, तो 5 साल 6 महीने में उसको कितना रिटर्न करेगी कंपनी। तो यहाँ पे जो जो पहले दिया हुआ वो लिख लेते हैं। आपका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 8500 और रेट किया है आपका 9.5%। उसके बाद आपका टाइम क्या है, टाइम है 5 ईयर 6 मंथ, 5 ईयर 6 मंथ। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 ईयर है तो 5 तो छोड़ देंगे, 6 मंथ है तो 6/12 ऐसे होगा, तो ये कटेगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि 5 पूर्णांक 1/2 इक्वल टू 5 2 जा 10, 1 11/2 ईयर हो जाएगा। अब इसको, इसमें क्या हमको निकालना है, अमाउंट निकालना है और इंटरेस्ट निकालना है ना, यानी कि इंटरेस्ट इसका कितना होगा, इंटरेस्ट बराबर, तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे शो कर दें अमाउंट बराबर, यानी कि उसको कितना इंटरेस्ट आपको जो मिलेगा, तो इंटरेस्ट आ गया ना, कितना इंटरेस्ट निकला, उसके बाद उसको अमाउंट कितना मिलेगा कंपनी के द्वारा। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट बराबर पहले निकालेंगे, P इंटू R इंटू T/100 इक्वल्स टू, आपका P कितना है 8500 गुने R कितना है 9.5 गुने टाइम कितना है 11। अब देखो बाई 100 नीचे आएगा, गुने डेसिमल है तो डेसिमल के लिए 10 आएगा, और ये बाई 2 है तो 2 नीचे आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए आराम से बिल्कुल काटना है, हड़बड़ा कर नहीं काटना है। 5 से देखिए तो ये कटेगा, 5 2 जा 10 और ये 5 से कटेगा, और 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब भी कोई कट रहा है, अब तो नहीं कोई कट रहा है, अगर नहीं कटा तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब इसमें मल्टीप्लाई करिए 95 में 11 से और फिर 17 से, तो हम यहाँ पे रफ पे आपको करके बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर चुके हैं। 95 में पहले हम क्या किए 11 से मल्टीप्लाई किए, तो 95 में 11 से किए तो कितना आया 1045 है, उसमें फिर हम 17 से मल्टीप्लाई किए तो आपका इतना मल्टीप्लाई करके आया, और बटा कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके जो आया हम लिख दे रहे हैं, ठीक 17/4 आएगा। तो हम इसमें डिवाइड किए, यहाँ पे देखिए हम डिवाइड किए हैं, तो डिवाइड किए तो आपका आया 4441। यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आएगा 4441.25। इतना रुपए वो रिटर्न करेगी लोन,
जो लोन लिया था जो कंपनी के द्वारा, तो 8500 उसमें खर्च किया था, तो 5 साल 6 महीने पर उसको कंपनी कितना लौटाएगा, कितना रिटर्न करेगा, 4441 रुपये। तो देखिए ये आपका क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 इस तरह बनाएंगे। तो ये अभी क्या निकला, आपका इंटरेस्ट निकला है ना। अब यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस आई, P प्लस आई, P प्लस आई, एस आई दोनों सही है। तो आपका P कितना है 85, ये आपका कितना है 8500 प्लस अभी एस आई कितना है, आई कितना आया 4441.25 देंगे तो आएगा 12941.25 रुपये। ये आपका इतना आएगा कि कंपनी, ये तो आपका इंटरेस्ट आ गया कि आपका इंटरेस्ट कितना आया था उसमें, फिर हमको अमाउंट भी तो पूछ रहा है कि अमाउंट बराबर कितना होगा, तो 12941.25 रुपये। 8500 लगाया था तो उसको इतना क्या हुआ, फायदा हुआ। तो ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 आपका थोड़ा लॉन्ग है, तो एग्जाम्पल नंबर सिर्फ और सिर्फ 4 रहने दे रहे हैं, वो आपको अगले वीडियो में भेजेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 4 में आपका 8 मैथ दिया हुआ है, ABC करके दिया हुआ, तो उसमें 8 मैथ दिया हुआ है, तो कल के वीडियो में हो सकता है वो आपको डाल देंगे। तो आपको बनाने के लिए दे दें हम होमवर्क 15A, एक्सरसाइज 15A का बनाने के लिए आपको 10 तक, 1 से लेकर 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक, और आप बनाइएगा। और बनाने के बाद आप इसमें से कमेंट जरूर करना, क्योंकि हम इसमें फिर डाउट क्लास भी डालेंगे। जब आप कमेंट करिएगा तो हम इसमें इस एक्सरसाइज एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो डाउट क्लास होता है जिसमें हम आपको प्रॉब्लम जो रहता है आपको सोल्व कर हम भेजते हैं। ये तो आपको एग्जाम्पल नंबर भी बताएं, इसके माध्यम से आप एक्सरसाइज में बनाइएगा। और अगर जो कमेंट्स आप पूछते हैं तो हम जो नेक्स्ट दिन जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपका कमेंट्स बताएंगे, तो उसको बोलते हैं डाउट क्लास। तो ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा 15A 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक बनाने के लिए रहेगा। आप बनाइएगा और जो नहीं आएगा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, ओके, बाय।